हर हर महादेव। मित्रों, आज आपको संध्या के बारे में जो जानकारी बाकी रह गई थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। संध्या की स्तुति के बारे में क्या बतलाया गया है श्रुतियों में, वेदों में, जिसकी जानकारी हम देते हैं कि विप्रो वृक्षो मूल का यंत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले चैव वृक्षो न शाखा। कि ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल क्या है? संध्या है। ये मैंने पिछली में बताया था वीडियो में। चारों जो वेद है वो शाखाएं हैं, धर्म और कर्म जो है वो पत्ते हैं। अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए और मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं बचते हैं। इसलिए समय पर की गई संध्या हमेशा इच्छा के अनुसार फल देती है और बिना समय पर की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत, अकाले सेविता साच संध्या वंध्या वधूरिव। प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो और सायं काल में सूर्यास्त के पहले ही, इस तरह 3 प्रकार की त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। प्रातः संध्या सनक्षत्राम, मध्याह्ने मध्यभास्कराम, ससूर्या पश्चिमां संध्याम तिस्रः संध्याम उपासते। उसके बाद मित्रों बताया गया कि सायं काल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तारों का उदय न हो, और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो, जब तक जप करना चाहिए। जपन्नाशीत सावित्रीम प्रत्यगातार कोदयात संध्याम प्राक प्रातरेवम ही तिष्ठेदा सूर्य दर्शनाथ। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में और अंत में ओम का उच्चारण जप करे। आदि में तो ओम एक बार लगाना चाहिए, अंत में ओम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाध्यामिमां जपेत, अन्ते यह प्रणवा कुर्यान नाशौ सिद्धिमवाप्नुयात्। अब बताया गया है मित्रों कि जप के आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। यदि समय मिले तो यह नित्य कर सकते हैं, और यदि समय नहीं मिलता है तो नित्य करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मित्रों बताया गया कि घर में संध्या करने से क्या फल मिलता है, और गौ स्थान आदि में करने से क्या फल मिलता है, और मंदिर वगैरह में संध्या करने से कितना फल मिलता है। तो बताया गया है कि घर में संध्या वंदन करने से 1, गौस्थान में 100, नदी किनारे 1,00,000 तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता, नद्या शतगुणां प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। अब मित्रों, कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि संध्या का जल का क्या करना चाहिए। उसके बारे में अब छोटी सी जानकारी आपको देते हैं। पादशेषम पीतशेषम संध्याशेषम तथैव च शुनो मूत्र शमम तोयम पित्वा चांद्रायणम चरित। कि मित्रों, पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य, यानी कि श्वान के मूत्र के समान हो जाता है। इसलिए उसे नहीं पीना चाहिए, और यदि वो उसे पीता है तो उसको चांद्रायण व्रत करना पड़ता है, तभी मनुष्य वापस पवित्र होता है। इसलिए बचे हुए जल को फेंक देना चाहिए। तो मित्रों, ये थी संध्या के बारे में जो बची हुई जानकारी थी। कैसी लगी आपको? यदि अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा द्विज जाति तक पहुंचाने के लिए कृपा करें, और मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी आगे तक लोगों तक पहुँचे। और
जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उनके बारे में उनको ज्ञान मिले। हर हर महादेव।